दूसरी अभिधारणा है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ध्यान दीजिए, हम शांत रेखा की बात कर रहे हैं जिसे रेखा खंड कहा जाता है। इसे ही यूक्लिड ने शांत रेखा कहा था। शांत रेखा का मतलब सअंत, यानी जिसका अंत हो, यानी ऐसी रेखा जिसके अंत में अंत बिंदु हो। तो अभिधारणा 2 यह कहती है कि यदि हमारे पास एक शांत रेखा हो, यानी कि एक रेखाखंड हो, तो इसे अनिश्चित रूप से दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। आइए बच्चों, अब हम अभिधारणा 3 के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी अभिधारणा है किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। इसका अर्थ यह है, यदि हम कहीं पर भी एक बिंदु लें O और कोई भी त्रिज्या लेकर इस बिंदु से हम एक वृत्त खींच सकते हैं। यानी बिंदु O को मानेंगे हम केंद्र और कोई भी त्रिज्या लेकर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी त्रिज्या लेकर हम इस केंद्र O से वृत्त खींच सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम यूक्लिड की चौथी अभिधारणा के बारे में पढ़ते हैं। चौथी अभिधारणा है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। बच्चों, समकोण होता है 90 डिग्री का कोण। तो यह समकोण कहीं भी बना हो, हमेशा सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज ABC के शीर्ष B पर एक समकोण बना है। इसी प्रकार से एक वर्ग DEFG के सभी शीर्षों पर समकोण बने हैं, यानी 90 डिग्री के कोण बने हैं। और इसी प्रकार से एक आयत KLMN के सभी कोण भी समकोण हैं। तो बच्चों, इस त्रिभुज का शीर्ष B, इस वर्ग के सभी कोण और आयत के सभी कोण, ये सभी समकोण हैं, 90 डिग्री के कोण हैं। इसीलिए ये सभी एक दूसरे के बराबर होंगे। अर्थात सभी समकोण, चाहे वो कहीं भी बने हों, वे सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसी प्रकार से आपकी पाठ्य पुस्तक के 2 किनारों के बीच में बना समकोण, या फर्श पर बनी टाइल्स के 2 किनारों के बीच में बना समकोण, या ब्लैकबोर्ड के 2 किनारों के बीच में बना समकोण, ये सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं। आइए बच्चों, अब हम यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के बारे में पढ़ते हैं। 5वीं अभिधारणा है यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोणों से, यानी 180 डिग्री से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग 2 समकोणों से कम होता है। बच्चों,
यह पढ़ने में बहुत लंबी एक लाइन है, परंतु समझने में बहुत आसान है। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सीधी रेखाएं हैं AB और CD और इनके ऊपर एक रेखा PQ इस प्रकार से खींची जाती है कि यह AB को P बिंदु पर और CD को Q बिंदु पर काटती है और दोनों तरफ असीमित रूप से बढ़ती है। अब हम कोण 1 और कोण 2 का योग पता करते हैं। तो देखिए D की मदद से हम कोण 1 और कोण 2 का योग पता करके यह ज्ञात करेंगे कि इनका योग दो समकोणों यानी कि 180 डिग्री से कम है। तो आप देखेंगे कि यदि कोण 1 और कोण 2 का योग 180 डिग्री से कम है तो AB और CD रेखाएं भी इसी ओर आपस में मिलेंगी।